हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टॉपिक अशोक और उसका धम्म। देखिए, धम्म क्या था, अशोक ने धम्म का निर्माण क्यों करवाया, तो ये बहुत बड़ी जो है यहाँ प्रश्न उठाता है। देखा जाए तो कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके जो है राजगद्दी पे बैठा था, लेकिन ये जो है बुद्ध धर्म के ग्रंथ के अंतर्गत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कहते हैं जब इसने कलिंग की युद्ध लड़ाई किया था तो इसमें बहुत जो है नरसंहार हुआ था, और नरसंहार होने के कारण जो है इसका मन जो है बिल्कुल ही उब सा गया था और वो कभी भी हत्या और खून के जो है नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसने सदैव के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को प्रचार करना शुरू कर दिया। और कहते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रचार करने में उसने वर्डिंग का यूज़ किया वो धम्म था। तो यही बात यहाँ पर भी आता है कि अशोक को भारतीय इतिहास में एक महानतम शासक माना जाता है और उसकी प्रशंसा उसकी सैनिक गतिविधियों की तुलना में उसकी धम्म से संबंधित नीतियों के लिए भी की जाती है। कुछ विद्वानों के मतानुसार जो है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने धम्म के जरिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार का प्रयास भी किया, परंतु उसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती है क्योंकि धम्म का जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कुछ लेना देना ही नहीं था। यह तो एक आचार संहिता था, आदर्श सामाजिक व्यवहार था जो विश्व के सभी धर्मों के सामान्य रूप से मिलता है और जिसका अपनाने के लिए उसने अपनी प्रजा से अनुरोध भी किया था। यद्यपि स्वयं अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने कभी भी किन्हीं अन्य मतों और धर्मों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया था। अशोक जो है कालीन जो है लेखों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि धर्म की मूल विशेषताएं में शामिल थी और करुणा, दया, दान, दक्षिणा, सच्चाई, पवित्रता और अच्छे व्यवहार इसके अंतर्गत था। स्तंभ के शिलालेखों से जो है 3 में लोगों में हिंसा पर नियंत्रण, अत्याचार, क्रोध और ईर्ष्या पर नियंत्रण पाने के अनुरोध भी किया गया था। चट्टानों पर खुदे शिलालेख 1 में लोगों को पशु वध पर जो है पाबंदी और समाज की तरह के जो है समाजी सम्मेलन पर रोक लगाई गई थी। चट्टान के शिलालेख 2 पर यह घोषित किया गया कि जो है अस्पताल, सड़कें, सराय और कुएं के निर्माण और छायादार पेड़ लगाने के उपाय किए जाएं। चट्टानों पर खुदे 3, 4 और 12वें अभिलेखों में लोगों से यह कहा गया कि माता पिता, संबंधी, ब्राह्मणों और श्रम यानी भिक्षुकों का सम्मान करें। उसने अपने राज्य में धम्म महाभाग नामक विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले को भी नियुक्त किया गया था। उनका मुख्य काम था इसका निरीक्षण, धम्म के सिद्धांतों पर शांतिपूर्ण रूप से पालन हो रहा है कि नहीं इसका जांच परख करना। 21वें शिलालेख का अभिलेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि उसमें कहा गया कि राजा जो है प्रियदर्शी, ईश्वर का प्रिय है और सभी संप्रदायों का सम्मान करता है, चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, चाहे उन्हें विविध प्रकार के उपहार और सम्मान देकर उनका आदर करता है और चाहे वो किसी भी अन्य धर्म का अनुयायी हो, हर अवसर पर उसका भी सम्मान होना चाहिए। ये धर्म का विशेष गुण था। अशोक लोगों को जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने का सदैव प्रयास करता रहता था, परंतु सोचने की बात यह है कि उसने नीति पर अधिक बल क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसने अधिक बल इस पर नहीं दिया क्योंकि उसको मानना था कि हमें स्वयं इच्छा से जो है किसी धर्म को अपनाना चाहिए, जबरदस्ती धर्म को अपनाया नहीं जा सकता। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के शासन का आधा समय बीतते साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरा हो चुका था और यह ऐसा साम्राज्य था जिसमें विभिन्न संस्कृति, सामाजिक और धार्मिक समूह विद्यमान थे। इन मतभेदों के फूट से पैदा हुए राजनीति तनाव से जो है साम्राज्य को बचाने के लिए उसके हित में 2 रास्ते हो सकते थे। एक तो यह कि वह संघर्ष के समाधान के लिए अपने सैनिक बल में वृद्धि करता, जिसके लिए संभवतः उसे करों में और अधिक वृद्धि करनी पड़ती और करों में वृद्धि करने का मतलब था कि किसानों के अपने खिलाफ कर लेना। इससे से और अधिक लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता था। और दूसरा विकल्प था कि विभिन्न मतभेदों वाले समूह में परस्पर जो है सद्भाव और सहृदयता उत्पन्न करके एकता पैदा की जाए, जिससे उसकी आपसी लड़ाई खत्म करने का शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाए। अशोक ने अपने साम्राज्य में सामंजस्य और शांति स्थापना के लिए दूसरे विकल्प का चुनाव किया।
अंततः भारतीय इतिहास में अशोक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह पहला ऐसा शासक था जिसने बौद्ध युद्ध और आक्रमण के स्थान पर शांति की नीति की शुरुआत किया, जो कि इसके धम्म में इस बात का जो है व्याख्या मिलती है। तो आप समझ सकते हो कि अशोक जो था बहुत महान शासक होते हुए भी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी भी था।